15 ओवर के बाद भारत के जीतने के चांस सिर्फ 9%। 15 ओवर के बाद ऐसा क्या हुआ कि 9% जीतने के चांस 100% में बदल गए। क्या मोमेंट रहे टीम इंडिया के जीतने के, आज हम वो सारे मोमेंट एक एक करके आपको बता रहे हैं। किलर मिलर की जोड़ी जबरदस्त कमाल कर रही थी। 15वें ओवर में क्लासन ने अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन कूद। अब मैच जीतने के कोई चांस नहीं थे, मैच पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल चुका। लेकिन अगले ही ओवर में 16वां ओवर लेके आते हैं जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह उस ओवर में सिर्फ 4 रन देते हैं, और उस 4 रन की वजह से अफ्रीका पे प्रेशर दिखने लगता है। यहां देखना था कि कौन सी टीम प्रेशर को काबू रख सकती है। वो समय था जहां टीम इंडिया ने प्रेशर को काबू रखना शुरू कर दिया। अब अगला ओवर लेके यानी कि 17वां ओवर लेके हार्दिक पांड्या आते हैं, और हार्दिक पांड्या पहली ही बॉल पे क्लासन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथ कैच करा। यहां से मैच बदल गया। जैसे ही क्लासन का विकेट गिरता है, भारत पूरी तरह से हावी हो गई। उसके बाद 18वें ओवर में भारत ने मैच पूरी तरह से पलट दिया, और लास्ट में फिर क्या होता है कि सूर्या का जो कैच था मिलर का, वो कमाल का। उस कैच के बारे में खुद सूर्या कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के गले से लगकर खूब रोया। मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, वो 2-3 सेकंड की बात थी, मैंने कैच कर लिया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तूने किया क्या। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के गले से लगकर बहुत रोया। लेकिन सबसे बड़ा पल वो था दोस्तों, जब रोहित शर्मा ने मैदान में तिरंगा गाड़। रोहित शर्मा ने जब मैदान में तिरंगा गाड़ा तो दुनिया में जहां भी भारतीय रह रहे थे, भारत में ही नहीं दुनिया में जहां भी भारतीय रह रहे थे, एक भारतीय होने का एहसास हो गया उनको। चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी के रहे हो, सभी जुड़ गए तिरंगे के साथ। वो पल, वो कमाल का पल था जब तिरंगे को गाड़ दिया था रोहित शर्मा ने। उसके बाद नंबर आता है जब रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई। आप सबको याद होगा किस तरह से ऐसे जाके रोहित शर्मा ट्रॉफी को उठाने गए हैं, और वो बहुत दिन से उसका इंतजार था जो रोहित शर्मा ने किया। कमाल था वो भाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये कमाल के प्लेयर रहे। और उसके बीच में आप सबने देखा कि विराट कोहली अपने परिवार से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग पे। वो जो तस्वीरें हैं वो छा गई। आप देखिए, ये तस्वीरें ऐसी हैं कि ये एहसास कराती हैं परिवार, दर्शक, देश, सबके लिए। ये वो पल हैं जब बहुत इमोशन निकल के आते हैं, ना सिर्फ खिलाड़ियों के बल्कि दर्शकों के भी। जसप्रीत बुमराह अपने बेटे के साथ पहली बार अपने बेटे को उन्होंने मैदान पर लेके आए। अपने बेटे अपनी पत्नी के साथ, आप सब जानते हैं उनकी पत्नी बहुत बड़ी खुद कमेंटेटर है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर है। वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ मैदान में दिखाई दिए। ये पल बहुत एक अलग ही पल थे, अलग ही एहसास था, न सिर्फ जसप्रीत बुमराह के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, सभी दर्शकों के लिए। वो कमाल की चीजें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा वो हुआ जब 2 जर्सियां T20 से रिटायर हो गई, जर्सी नंबर 45 और जर्सी नंबर 18। अब ये आपको T20 में कभी नहीं देखेंगी। हाँ, IPL में आप देखेंगे इनको, लेकिन भारत के लिए खेलते हुए इनको नहीं देखेंगे। आप सबको याद होगा कि पहले विराट कोहली ने वहां अनाउंस किया कि ये मेरा लास्ट T20 मैच था। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी कहा कि ये मेरा लास्ट T20। ये लीजेंड है, ये हमारे हीरे हैं, ये देश के गौरव हैं। वो कमाल कर दिया इन्होंने जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ, उम्मीद सब लगाए बैठे थे, उम्मीद सबको थी, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद पर खरे उतरना बहुत बड़ी बात थी। खास करके फाइनल में जब हम 2023 में वर्ल्ड कप भारत में हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों, मैं अपना बताता हूं कि मैंने पहले ही मैच देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं खिलाड़ियों को मैदान में देख नहीं सकता था उस वक्त, इतना इमोशन। हालांकि मैंने आज भी मैच बंद कर दिया था टीवी पे, मैं सिर्फ स्कोर वॉच कर रहा था। फिर मैंने लास्ट ओवर में जाके मैच ओपन किया, फिर से टीवी ओपन किया, अपना सिस्टम पे ओपन किया मैंने, और तब जाके मैंने लास्ट ओवर में मैच देखा। मैंने 15 ओवर में मैच बंद कर दिया था टीवी से, और फिर मैंने सिर्फ स्कोर वॉच कर रहा था क्योंकि मैं नहीं देख पाया था। लेकिन लास्ट ओवर में मैंने फिर जाके देखा, लेकिन स्कोर को वॉच कर रहा था मैं लगातार। ये जो तस्वीरें हैं ना दोस्तों, रोहित शर्मा का विराट कोहली को गले लगाना, ये तस्वीरें एहसास कराती हैं कि ये 2 लीजेंड हमारे क्रिकेट के कितना इनके लिए
जरूरी था, जितना इनके लिए जरूरी था उतना ही देश के लिए जरूरी था, ये सब जानते हैं आप, सबके लिए जरूरी था। लेकिन इन लोगों के इमोशन वो दिखे जब ये गले मिले एक दूसरे के, एक दूसरे को एहसास करा रहे कि यार हाँ, हमने कुछ वादा किया था, शायद इन लोगों ने आपस में वादा किया था और वो आज वादा पूरा होने पर दोनों गले मिले। वो बहुत इमोशनल लम्हे थे तमाम दर्शकों के लिए। आखिर भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा क्या किया जिससे हम वर्ल्ड कप जीत गए? सबसे बड़ा इसमें दोस्तों एसेट था जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह का फॉर्म में होना भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट। जसप्रीत बुमराह अगर फॉर्म में है तो वो किसी भी टीम को ढा सकते हैं। पूरे मैचों के दौरान आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह ने किस तरह से मैच पलट दिए, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो कोई भी मैच हो। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज रहे, मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे वो। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी सदियों में मिलते हैं और जसप्रीत बुमराह जैसे लोगों को संभाल के रखना होगा हमें। वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो, ऐसा प्लेयर वो कमाल का प्लेयर है, सुपर प्लेयर है। उसने साबित कर दिया कि उसके मुकाबले का आज वर्ल्ड क्रिकेट में दुनिया में कोई बॉलर नहीं। दूसरा सबसे बड़ा एसेट रहा हमारे लिए हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना। वर्ल्ड कप से पहले सब ये चर्चाएं चल रही थी कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, बहुत परेशानी थी उनको, चाहे पारिवारिक परेशानी हो या उनके दूसरे कैरियर में आईपीएल को लेकर परेशानियां हो, कई सारी चीजें उनके कैरियर में चल रही थी। लेकिन उनको टी20 वर्ल्ड कप में चुना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चुनना चाहिए, या बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उनको टी20 वर्ल्ड कप में चुना। और जो चयनकर्ता थे उन्होंने वाकई पुराने लोगों पर, जो आजमाए हुए लोग थे, आजमाए हुए क्रिकेटर थे, उन पर विश्वास जताया और उन्होंने इस विश्वास को पूरा किया। और हार्दिक पांड्या का सही समय पर फॉर्म में आना दोस्तों कमाल का रहा, चाहे वो फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, दोनों में वो जिस तरह से खेले हैं वो कमाल था। हमारी जो बॉलिंग है, चाहे वो स्पिन में हो चाहे वो फास्ट बॉलिंग में हो, दोनों ने बड़ा सधा हुआ प्रदर्शन किया। एक आध मैच को छोड़ दिया जाए, जैसे फाइनल में जो हमारे बॉलर थे स्पिनर खास करके वो नहीं चल पाए, लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर थे वो हर मैच में उन्होंने कमाल किया। तीनों बॉलरों ने, जसप्रीत बुमराह उसकी अगुवाई कर रहे थे, हार्दिक पांड्या, और फिर हमारे सरदार जी को कौन भूल सकता है। सरदार जी ने क्या कमाल की बॉलिंग की है दोस्तों। सरदार जी तुसी ग्रेट हो, सुपर यार। दोस्तों रोहित शर्मा का जीतने के बाद मिट्टी को चूमना पिच की और फिर उस घास को अपने मुंह में दबाना, चबाना उस घास को, वो एहसास करा रहा है कि हम कितने दयालु लोग हैं, प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। और वो एहसास था सभी को कि यार हम कैसे लोग हैं, जो हर चीज से प्यार करने वाले लोग। ये शानदार था, ये कमाल के पल थे, ये कमाल के देखने वालों के लिए एक अलग एहसास था। 17 साल बाद हमने वर्ल्ड कप जीता है टी20 का। महेंद्र सिंह धोनी ने, आप सबको याद होगा, टी20 का वर्ल्ड कप जिताया था। आज रोहित शर्मा ने जिताया है। रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, उन्होंने उस वर्ल्ड कप में भी कमाल की इनिंग खेली थी, और आज फिर रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में वर्ल्ड कप जिताया। दोस्तों राहुल द्रविड़, इनको कैसे भूल सकते हैं, कितना कूल व्यक्ति है। लेकिन मैच जीतने के बाद, जब मैच जीता और खास करके जब सूर्या ने जो वो कैच लिया, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। किस तरह से उन्होंने ऐसे करके किया था, वो कमाल का था। और राहुल द्रविड़ के लिए वो चैंपियन प्लेयर रहे, और उनका जो रिटायरमेंट हो रहा है अब एक कोच के रूप में भी, एक चैंपियन के तौर पर हो रहा है। वनडे वर्ल्ड कप उनकी कोचिंग में हम नहीं जीत पाए, फाइनल हार गए, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप हमने जिता दिया, कमाल का रहा। दोस्तों एक बार मुझे कोहली पर बहुत गुस्सा आ रहा था मैच के दौरान, जब वो बहुत स्लो खेल रहे थे, खास करके अपने 50 रनों तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 छक्के 2 चौके जो मारे हैं, वो मैच को बदल दिया उसी इनिंग में। उन्हीं पलों ने मैच को बदल दिया, उन्हीं पलों ने मैच को भारत की ओर ला दिया। और ये दिखाता है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर एक भी मैच में नहीं चला। वो बंदा शुरू से लेकर आखिर तक एक भी मैच में नहीं चला, लेकिन फाइनल के लिए उसने अपना सब कुछ बचा कर रख रखा। ये होते हैं बड़े प्लेयर। हमें जरूरत नहीं थी वो किसी मैच में नहीं चले, हमें फाइनल जिता दिया उस आदमी ने, बस इसकी जरूरत थी। हम यही उम्मीद पाले हुए थे। अगर मुझे कोई कहता कि
विराट कोहली को टीम से बाहर कर दो तो मैं कभी नहीं करता। रोहित शर्मा ने भी वही नहीं। और रोहित शर्मा ने, आपको याद होगा कि सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद कहा था कि नहीं, विराट कोहली फाइनल के लिए हमने बचा के रख रखा है, वो फाइनल में सब कुछ पूरा कर देंगे, और उन्होंने पूरा कर दिया। कमाल का रहा दोस्त। दक्षिण अफ्रीका वाले एक बार फिर से चोकर साबित हो गए दोस्त। क्लासन का विकेट जिस तरह से गया, उन्हें वो शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। जब किलर मिलर दोनों खेल रहे थे ना, तो मतलब ही नहीं था कि मैच भारत जीत जाए। उस वक्त 9% चांसेस थे, जो दिखाया जा रहा था 9% चांसेस थे भारत के जीतने के, और भारत वहां से मैच जीत गया। ऐसे ही चांसेस थे पाकिस्तान के खिलाफ 9% और 8% हो गए थे वहां भी, तो वहां से भी भारत ने मैच जीत लिया था। ये भारतीय टीम में जो बदलाव आया है ना, कि आखिरी तक लड़ना, ये जज्बा, ये मैच जिता रहा है उनको। और दोस्तों, हम सब दर्शकों और जो तमाम दुनिया भर में जो दर्शक हैं, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। रात भर दर्शकों का जो जोश सड़कों पर रहा, रात भर दर्शक सोए नहीं, ये कमाल का है। छोटे बच्चों से लेकर आप देख रहे हैं, क्या कमाल का रहा है। आपको क्या मोमेंट ऐसे रहे जो मैच विनिंग रहे, जो ऐसे रहे जिनकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीत गए? आप भी बताइए कमेंट करके। नमस्कार।